कौन मुझसे सामान लेगा? कल भी किसी ने नहीं लिया था। कुछ खाने के लिए 5 रुपए भी नहीं है जेब में। अगर आज किसी ने सामान नहीं लिया तो फिर मैं क्या खाऊंगा? भूख के वजह से मैं मर ना जाऊं। अरे ये गाड़ी वाला आ रहा है, इसे रोकता हूँ। भैया 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 कुछ ले लीजिए भैया। अरे यार इसने तो कुछ नहीं लिया, चलो इसे रोकता हूँ। बाइक वाले भैया, अरे मेरे से कुछ सामान ले लीजिए भैया। भैया प्लीज रुकिए भैया। अरे यार ये भी नहीं रुका, अब क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। गरीब इंसान से कोई कुछ नहीं लेता, सब दुकान से लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों से सामान। मुझसे कोई मेडिकेट और एमो नहीं लेता। इस गाड़ी वाले को रोकता हूँ, बीच में आकर रोकता हूँ। भैया भैया रुको भैया, रोको। अबे अंधा है क्या साले, मरेगा कमीना। साले तेरे को नहीं दिखाई देता? रास्ते में कोई भी आएगा तो उसे उड़ा देगा क्या? यार क्या करूं, इतनी बुरी किस्मत तो किसी की नहीं होगी। साले ने टक्कर मार दी। रोड में तो जाऊंगा भी नहीं, यहीं पे बैठ जाता हूँ किनारे पे। अंदर गया तो साला पता नहीं अगला कोई आया तो पूरा ही उड़ाकर चला जाएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान, मुझे गरीब क्यों बनाया? मेरा तो कोई है भी नहीं। चलो इस कार वाले को रोकता हूँ, शायद इसको दया आ जाए मुझ पे दूर से ही। भैया भैया गाड़ी रोको भैया, कुछ ले लो भैया। अरे ये तो रुक गया। अरे आज मेडिकेट इसी लड़के से ले लेता हूँ। क्या बेच रहा है बेटा? अंकल जी एमो और मेडिकेट है, आप ले लीजिए ना मुझसे प्लीज। कोई नहीं लेता, आप लेंगे ना? अरे आपने तो मेडिकेट ले ली, आप ये एमो भी ले लीजिए ना। मुझसे कोई सामान नहीं खरीदता। मेरे खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बहुत भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा ऐसी बात है, तूने कल से कुछ नहीं खाया? चल ये पकड़ पैसे, दुकान से जाकर कुछ खा लियो, और ये तेरा सारा सामान मैं ले लेता हूँ, ठीक है? ओके, मैंने तेरा सारा सामान ले लिया है। अब तो दुकान से जाकर कुछ खा लियो, भूखा नहीं रहना चाहिए। और ये ले तेरे सारे सामान के पैसे, ये रख अपने पास और जाकर कुछ खा लियो, भूखा नहीं रहना। अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है, ठीक है ना? धन्यवाद अंकल जी, मुझसे मेरा सारा सामान लेने के लिए। थैंक यू। अरे कोई नहीं बेटा, मुझे सामान तो लेना ही था, दुकान से नहीं आज तुझसे ले लिया, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। इंसानियत अभी बहुत सारे लोगों में बाकी है, जैसे कि इनमें। ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझसे सामान तो ले लिया, वरना कोई तो लेता ही नहीं है आजकल। चलो अब आराम कर लेता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बस देखकर चले जाते हैं, जैसे कि ये गाड़ी वाला। चलो यहीं पे सो जाता हूँ पत्थर पे, आज तो पत्थर भी साफ है। चलो यहीं पे सो जाता हूँ, मेरे कोई घर वर तो है नहीं, मुझे तो यहीं पे सोना पड़ेगा। चलो यहीं सो जाता हूँ। अरे ये लड़का, ये तो यहीं पर सो रहा है पत्थर पे। इसके पास रहने के लिए शायद घर नहीं है। चलो गाड़ी लगाता हूँ यही साइड पे, इससे बात करता हूँ। अरे बेटा यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पत्थर पे क्यों सो रहा है तू? हाँ, तेरे पास कोई घर नहीं है सोने के लिए? अरे अंकल जी आप, नहीं मेरे पास कोई घर नहीं है सोने के लिए। मैं अनाथ हूँ ना मेरे पास घर है, ना कोई माँ बाप या कोई फैमिली वाला कोई नहीं है। अच्छा तो तू भी अनाथ है? मैं भी अनाथ था बेटा, लेकिन मेरा भी समय बदल गया। मैंने बहुत मेहनत करी और मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया, और आज मेरे को तू मिला है। तू भी अनाथ है, मुझे पता है अनाथ होने का दुख क्या होता है। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरा एक गैरेज है, मेरे साथ वहीं काम करियो, ठीक है? आजा मेरे साथ, बैठ गाड़ी में, मेरे साथ चल। मैं तेरे को मेरे साथ ही रखूँगा गैरेज में, ठीक है बेटा? मेरे साथ काम करियो। सच में अंकल जी मैं आपके साथ बैठ जाऊं? ठीक है मैं बैठ जाता हूं। आप मुझे सच में अपने साथ काम पे रखोगे? अरे हाँ बेटा, मैं सच में रखूँगा। और भी लड़के हैं मेरे गैरेज पे काम करते हैं, तू भी उन्हीं के साथ काम करियो, और शाम को मेरे घर पे ही सो जाइयो, ठीक है? थैंक यू अंकल जी, मेरी इतनी मदद करने के लिए। गरीब की कोई मदद नहीं करता है, लेकिन आप मेरी मदद कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू।
अरे थैंक यू किस बात के लिए, तू मेरी दुकान पे काम ही करेगा ना। आजा चल अंदर आ। देख ये है मेरा गैरेज और मेरे गैरेज पे 3 लड़के काम करते हैं। अरे सुनो रे, इधर आओ तीनों, जल्दी आओ। देखो ये नया लड़का है। तेरा नाम बता क्या है? मेरा नाम सुरेश है। हाँ तो सुनो सब, ये है सुरेश। आज से ये हमारे गैरेज पे काम करेगा, ठीक है? इसे भी काम सिखाना स्टार्ट कर दो। मैं चलता हूँ, ठीक है ना? अरे लड़के, तू तो वही है ना जो बीमा शक्ति के रोड पर सामान बेचता है? तू तो भिखारी है रे। चल इधर आ। हाँ भैया बोलिए ना। सुन, शेठ जी ने बोला इसलिए तेरे को काम सिखाता हूँ। इधर आ। ये गाड़ी दिख रही है ना तेरे को, इसकी मिट्टी विट्टी साफ कर। देख क्या रहा है खड़ा खड़ा, जल्दी आके साफ कर इसे। मैं जो बोलूँ वो काम करियो तू, समझा कमीने? भिखारी कहीं का हमारे साथ काम करेगा। अबे साला, मेरी गाड़ी है कि डब्बा? साला जब देखो तब खराब होने को आता है, दुआ देती है साली। अरे भैया जी, अरे भैया मेरी गाड़ी ठीक कर दो भैया, दुआ दे रही है बहुत। अरे हाँ भाई साहब, बोलिए क्या हुआ आपकी गाड़ी में? चलो मैं देखता हूँ, इसको अंदर लेकर जाना तो मुझे। हटो हटो, रास्ते से हटो। हाँ चलो। अरे आओ रे लड़को, देखो इस गाड़ी को क्या खराबी है इसमें, ठीक करो इसे। अरे चलो मैं भी देखता हूँ वो किस गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। अरे ये लाल लाल कलर की गाड़ी, वाह कितनी अच्छी है। चलिए पैसे दे दीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वहाँ साफ करना जाके। लीजिए पैसे दीजिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को बोला ना वहाँ गाड़ी की सफाई कर जाकर। भिखारी कहीं का, जो काम बोला है वो तो होता नहीं है और इधर आ गया। मैं तो बस देखने आया था आप कैसे गाड़ी ठीक करते हो, आप मुझे डांट क्यों रहे हो? अबे चुप बे भिखारी साले, अब भिखारी हमारे साथ काम करेंगे। हमारी किस्मत में ये क्या लिख दिया भगवान ने, भिखारी अब हमारे साथ काम करने लगेगा। चलो भैया जी, अब तो हम खाना खाते हैं। अरे हाँ हाँ, चलो चलो खाना खा लेते हैं। इस भिखारी के चक्कर में हम क्यों भूखे रहे हैं? चलो। सब मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है, इनसे कुछ मांग लेता हूं। अरे देखो भैया जी कैसे हमें घूर घूर के देख रहा है, लगता है खा जाएगा हमें ही। मुझे भी बहुत भूख लगी है, इनसे कुछ मांग लेता हूँ खाने के लिए। भैया जी मेरे को भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। अबे निकल यहाँ से, बड़ा आया तेरे को कुछ खाने के लिए दूं, भिखारी कहीं का। चल निकल, हमारा खाना हम खाएंगे। अरे कैसे लोग हो तुमको दया नहीं आती? कोई लड़का खाने के लिए खाना मांग रहा है तो उसको खाना देने के बजाय तुम उसे गलत गलत बोल रहे हो। हाँ बेशरम कहीं के तीनों के तीनों, काम करो जाकर। आए बड़ा खाना खाने के लिए, आज तुम्हारा खाना खाना भी कैंसिल। सुनो बेटा, ये तो तीनों नालायक हैं, ये तेरे को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। सुनो रे, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ अंदर मेरे रूम में, वहीं पे ये खाना खाएगा। तुम यहाँ पर काम करते रहो और काम करते हुए अगर रुके तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूँगा, समझे? काम करो। नालायक कहीं के, खाना खाने के लिए मांग रहा है उतना भी नहीं दे सकते। आजा बेटा। सुरेश, ये तीनों तो नालायक हैं, ये तेरे को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, आजा मेरे साथ। साले इस कमीने की वजह से शेठ जी ने हमको डांटा। सुनो सुरेश बेटा, वो तो कमीने हैं, वो कभी किसी को कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। मेरी टेबल पे खाना पड़ा है, तू ये खा ले, ठीक है ना बेटा? ठीक है अंकल, मैं ये खा लेता हूँ। साला कमीना आज ही तो आया है और आज इस शेठ जी ने इसको अपने घर के अंदर बुला के खाना खिला दिया। बहुत तेज हो रहा साला, इसका कुछ ना कुछ तो काम लगाना पड़ेगा। हाँ वरना ये हमारा सिर बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनो तुम तीनों, सुरेश को मैं नई गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये मार्केट से सामान भी लेकर आता है, इसलिए इसे गाड़ी चाहिए। तो मैं ये मेरी जीप इसको दे रहा हूँ और मैं ये आज से लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा। अरे बाप रे, इस भिखारी को शेठ जी ने अपनी जीप दे दी। अरे शेठ जी, हमें तो आज तक कुछ नहीं दिया। तुम तीनों तो नालायक हो, क्या दूं तुम्हें मैं?
और मार्केट का काम तो यही करता है ना, यही सारा सामान लेकर आता है, इसीलिए मैं ये गाड़ी दे रहा हूँ। और ये ले कुछ पैसे। सुरेश, आज तू जाकर मार्केट से सामान लेकर आ जाइए थोड़ा, ठीक है ना? 2 बजे चला जाइयो। पैसे मैंने तेरे को दे दिए हैं, ये सब बता देंगे तेरे को क्या लाना है। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना? काम करना अच्छे से सब। ठीक है सेठ जी, जाइए आप, बाय बाय। अबे सुन बे भिखारी, बहुत तरक्की कर रहा है सेठ जी के सामने। हाँ, तरक्की क्या कर रहा हूँ, मैं तो काम करता हूँ। सेठ जी को मेरा काम पसंद आता है, इसलिए वो मुझे ये जीप दे रहे हैं। अच्छा बेटा, सेठ जी हम पे तो कभी मेहरबान नहीं हुए इतना, तेरे पे क्यों हो रहे हैं इतना कमीना कहीं का। चलो रे, हम हमारा काम करते हैं, इस कमीने के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें। अबे सुनो, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो सेठ जी के सिर चढ़ जाएगा ये लड़का। इसका कुछ ना कुछ काम लगाना पड़ेगा। अरे हाँ, सही बोल रहे हो तुम, ये कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ गया है सेठ जी के, इसका कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज 2 बजे ये कुछ सामान लेने जाएगा, तब हम इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देंगे, तब ये जाकर कहीं ठुक जाएगा। हा हा हा, और हम पर किसी का शक भी नहीं आएगा। 2 बजे मार्केट से सामान लेकर आना है, अभी 1 घंटा बाकी है, वेट करता हूँ। सुन रहे तू मंगल, तू गेट पर जा, उधर जा, ध्यान रखियो उसका, कहीं वो आ ना जाए। सुन, हम दोनों गाड़ी के ब्रेक ढीले कर देते हैं ताकि थोड़ी देर ब्रेक लगे और फिर ब्रेक वायर टूट जाए, ठीक है ना? इधर आ, जल्दी आ, आजा आजा जल्दी आ। बस इसको बोल देते हैं, अगर वो आए तो हमें बता देना। सुन मंगल, अगर वो आए तो जोर से खांसने लग जाना ताकि हमको पता चल जाए। अरे इधर नहीं, उधर गेट की तरफ मुँह कर, अगर वो आता दिखे तो खांसने लग जाइए। अरे जल्दी आ, गाड़ी के ब्रेक हम ढीले कर देते हैं ताकि वो थोड़ी देर ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक वायर टूट जाए। जल्दी आ, इसके ब्रेक हम खराब कर देते हैं। अब आएगा ना मजा, जब इसका एक्सीडेंट होगा तो इसकी हड्डी पसली सारी टूट जाएगी। मजा आएगा। चल चल, आजा आजा, हो गए ब्रेक ढीले, जल्दी आजा, अब चलते हैं। ओए ओए, चल 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 चल, हो गया इसके गाड़ी का ब्रेक खराब। आजा 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 आजा, वरना ये आ जाएगा, 2 भी बचने वाले हैं। जल्दी आ जाओ भी दोनों, काम करने लग जाओ, इसको शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि गाड़ी में हमने कुछ किया है। चलो चलो, काम करने लग जाओ सब। चलो 2 बज गई, अब मुझे चलना चाहिए, मार्केट से जाकर गाड़ियों का सामान लेकर आना है, सेठ जी ने मुझे बोला था। चलो चलो जल्दी चलता हूँ। अरे चलने से पहले इन्हें बोल देता हूँ, काम करते रहना। सुनो रे सब, मैं जा रहा हूँ मार्केट पे काम कर, वो मतलब सामान लेने के लिए, तो तुम काम करते रहना, ठीक है ना? हाँ हाँ, जा जा, तेरी जीप खड़ी है, बाहर चला जा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं, तुम अपना काम करते रहना सब। सुनो मेरी बात, इधर आओ। अरे आओ ना, सेठ जी ने बोला है अगर कोई काम ना करे तो मैं शिकायत कर दूं, तो अगर तुम में से किसी ने काम नहीं किया तो मैं शिकायत कर दूंगा, ठीक है ना? काम करते रहना, अभी मैं चलता हूँ। देखो तो साले कमीने भिखारी को, कल का आया भिखारी हम पे रोब जमा रहा है। और फिर क्या था, जब सुरेश अपनी गाड़ी से मार्केट से सामान लेकर आ रहा था तभी उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो उसकी गाड़ी रुकती नहीं है जब वो ब्रेक मारता है, और फिर जब रुकती नहीं है तो वो जाकर एक पेड़ में टकरा जाता है, और फिर जैसे ही उसकी गाड़ी टकराती है तो उसकी गाड़ी में आग लग जाती है, क्योंकि बहुत जोर से टक्कर लगी थी, उसके वजह से सुरेश भी घायल हो जाता है और वो गाड़ी से घायल होकर बाहर गिर जाता है। सिस्टर, तुमने इसके मिलने वाले को कॉल कर दिया है? यस डॉक्टर, कर दिया है। सुरेश, सुरेश कहाँ है? अरे यहीं पे है ना गार्ड, जिसका अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़का। हाँ हाँ, अंदर ही है, अंदर जाइए आप। सुरेश कहाँ है तू मेरे बेटे? सुरेश तू ठीक तो है ना? सुरेश कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना ज्यादा? डॉक्टर अब ये कैसा है, इसको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? सर, इनको थोड़ी चोट तो आई है, इनकी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई है, तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। चलिए इधर आइए मेरे साथ। सुनिए, आप इनके कुछ लगते हैं, रिश्तेदार हैं या फिर इसके पिताजी हैं? नहीं नहीं, ये अनाथ है,
इसका कोई नहीं है, इसका बस मैं ही हूँ। ये मेरे गैरेज पे काम करता है। आप जितने चाहे उतने पैसे ले लीजिए, लेकिन इस लड़के को ठीक कर दीजिए। यही मेरा सब कुछ है। मैं भी अनाथ था एक दिन और ये भी अनाथ है, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। और फिर क्या था, उधर सुरेश का इलाज हो रहा था और इधर सेठ को पता चल जाता है कि इन तीनों ने ही उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। तो इन तीनों को सेठ जी काम से निकाल देते हैं। निकल जाओ तुम तीनों नालायकों, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कमीने कहीं के। और फिर कुछ दिन बाद सुरेश ठीक हो जाता है और वो सेठ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इस खुशी में सेठ अपने बहुत सारे पैसे सुरेश पर लुटाता है और उन डॉक्टर को अपनी फीस दे देता है। फिर सुरेश को अपने साथ गैराज पर ले जाता है और फिर अपने बेटे की तरह उसे रखता है। तो गाइस, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस मेहनत भरी वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।